Hello students, good morning all of you. Today is my 38th online classes of class 9 geography chapter 4, that is climate. In the previous class I have started the topic climatic controls. In that class I told you that there are 6 major controls of the climate of any place, that is latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. In these 6 major controls, I explain 2 of the topics, that is the latitude and altitude. So today I will again revise that topics. Listen carefully. Now see, due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitudes. As a result, temperature generally decreases from the equator towards the poles. कहने का मतलब है, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार तिरछा है, जिस कारण से हर अक्षांश पर सूर्य की किरणें बराबर नहीं पड़ती है. कहीं पे खूब अत्यधिक होती है इक्वेटर पर, टेम्परेट जोन में उससे भी थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पर साउथ पर बढ़ेंगे वहाँ टेम्परेचर और भी बिल्कुल हमें लो मिलेगा, माइनस में मिलेगा. इट मीन्स वी सी दैट द सोलर एनर्जी is varies according to latitudes of any place. Now next topic is the altitude. Altitude means ऊंचाई. As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. ज्यों ज्यों हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं या जाएंगे तो धीरे धीरे तापमान भी उस अनुसार घटता जाएगा. द हिल्स आर देयरफॉर कूल्स ड्यूरिंग समर. इससे देखने को मिलता है जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे गर्मियों में ठंड महसूस करते हैं हम लोग. नाउ नेक्स्ट इज द प्रेशर एंड विंड सिस्टम. The pressure and wind systems of any area depend on the latitude and altitude of the place. वायु दाब और हवा ये दोनों निर्भर करता है किसी भी जगह का अक्षांश और ऊंचाई के अनुसार. Thus, it influences the temperature and rainfall patterns. इससे वहाँ का तापमान या वर्षा उनसे प्रभावित होता है. Thus the sea exert. Now next is the sea exert moderating influence on climate. एक चीज और देखते हैं कि जो सागर का भी प्रभाव पड़ता है जलवायु पर. As the distance from sea increases, its moderating influence decreases and the people experience एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. यानी कि समुद्र से दूरी, कहने का अर्थ है जो स्थान समुद्र से जितना दूर होगा वहाँ की जलवायु गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में अधिक ठंडी होगी. ठीक उसका उल्टा, जो स्थान समुद्र के निकट होगा वहाँ ना अधिक गर्मी होगी ना अधिक ठंड होगी. द क्लाइमेट शुड बी मॉडरेट. सम जलवायु होगी वहाँ पर. क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली, राजस्थान या उत्तरी भारत
समुद्र से जितना दूर है वहाँ पे गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडियों में खूब अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक उसका ऊपर देखिए आप लोग, कन्याकुमारी या गोवा, इन क्षेत्रों में, केरला, जो समुद्र के निकट है, ना वहाँ गर्मियों में गर्मी पड़ती है ना ठंडियों में अधिक ठंडी होती है। तापमान जो है बिल्कुल जो है सम होता है। Now next see, this condition is known as continentally. That is very hot during summer and very cold during winters. Now next topic is ocean currents. महासागरीय धाराएं। Ocean currents along with the onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal areas with warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. महासागरीय धाराओं का भी प्रभाव पड़ता है उन तटीय इलाकों पर। जिस ओर गर्म धारा बहेगी उस ओर धीरे जलवायु वहाँ की गर्म हो जाएगी। ठंडी धारा बहेगी वहाँ पे उसके किनारे जाकर के उसका प्रभाव ठंडा होगा उस क्षेत्र का। Now next is the relief. Fire relief too plays a major role in the determining the climate of place. High mountains act as barrier for cold or hot winds. Now see the major role of climate of any place. The high mountains act as a barriers. जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो जो एक बैरियर काम करते हैं, प्रहरी का काम करते हैं। बहुत ठंडी हवाओं को या गर्म हवाओं को उन क्षेत्रों में आने से बाधा उत्पन्न करती है उनको। जैसे हम देखते हैं हमारे नॉर्थ में जो हिमालय है, it also act as a barrier for the country and also responsible for the monsoon and also. जैसे कि सेंट्रल एशिया से ठंडी के मौसम में जो ठंडी हवाएं आती है वहाँ से उसको भारत में आने से रोकती है। दूसरी बात, जो मॉनसून विंड है ये उत्तर की ओर जाकर टकराने के बाद वापस आकर के नॉर्थ इंडिया में वर्षा करती है। यदि ये हिमालय नहीं होता तो हमारे देश में आज वर्षा नहीं होती आज। थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो एक्ट एज ए बैरियर फॉर आवर एनिमीज ऑल्सो। ये इतना ऊंचा है कि दुश्मनों को आना कठिन होता है। Now, high mountains act as barrier for cold or hot winds. They may also cause precipitations if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. मैंने पहले बताया बच्चों कि ये जो मॉनसून विंड हमारा है इसके लिए भी हमारा हिमालय जो पर्वत है वो काफ़ी उत्तरदायी है। ये हवा को उस पार जाने देते नहीं है, टकरा कर वापस आके हमारे उत्तरी मैदान में वर्षा करवाती है। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। जो लीवर्ड है, देखिए बच्चों इसमें भी दो प्रकार का होता है, लीवर्ड और विंडवर्ड। विंडवर्ड कहने का मतलब है जैसे कि सी कोस्ट से, वेस्टर्न कोस्ट से यदि तेज़ गर्मी में यदि भाप जाती है ऊपर, तो ऊपर हिमालय के पास ठंडा होकर के उसी क्षेत्र में वर्षा कर जाती है। दैट इज़ कॉल्ड विंडवर्ड रीजन। और ठीक उसका अपोजिट साइड में वहाँ पे क्लियर स्काई, क्लाउडलेस स्काई होते हैं और ड्राई होता है बिल्कुल। दैट इज़ कॉल्ड लीवर्ड। Students, okay, enough for today. In the next class, I will tell you about the factors affecting India's climate. Okay, thank you, students.